एक एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो बोला गया है, क्या बोला गया है इसको देखो, ध्यान से देखो आप। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। बोला है विच नंबर इज लार्जर, 1.1 का पावर 10,000 और 1,000। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप बाइनोमियल थ्योरम से ही दे, ऐसे एक्सपेंशन तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने 2, 3, 4, 10 तक कर लेते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10,000 तक का एक्सपेंशन बड़ा मुश्किल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हम इसका एक्सपेंशन करके देखेंगे, और हमको जस्ट ये पता करना है, पता हमको क्या करना है कि ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा, कौन सा लार्जर होगा, बस यही पता करना है। क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखोगे समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। इसकी तो वैल्यू हमें पता है, 1000 की वैल्यू क्या है हमें पता है कि 1000 है, बट 1.1 का पावर 10,000 नहीं पता कितना है, राइट? तो देख लेते हैं इसको जरा। देखो 1.1 का पावर 10,000 है, इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप क्या 1 प्लस 0.1 का पावर 10,000 लिख सकते हो? मुझे बताओ, कैन यू राइट दिस? तो क्या अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो सकता है इसका? क्योंकि दो टर्म आ गए, 1 और 0.1, तो हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, जरा ध्यान दो। हमें ये एक्चुअल नहीं पता करना है कि 1.1 का पावर 10,000 होता कितना है, एक्चुअल उसकी वैल्यू नहीं पता करनी है हमें, बस ये पता करनी है कि क्या वो 1000 से छोटा होगा या बड़ा होगा, राइट? कोई परेशानी है किसी बच्चे को? बताइए जरा मुझे। ओके, देखो a प्लस बी होल का पावर n हो गया, तो क्या होता है अभी? n c0, a का पावर इनका माइनस, ठीक है, और b का पावर क्या हो जाएगा? 0। सही है यहां तक? मुझे बताइए। ऐसे ही 10,000 c1, 1 का पावर कितना, इससे इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख दूं, और 0.1 का पावर कितना? 1 प्लस 10,000 c2, 1 का पावर कितना हो जाएगा? 9998, और 0.1 का पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस, ये तो जाता ही रहेगा, सारा प्लस हो रहा है, तो प्लस ऑल पॉजिटिव टर्म लिख सकता हूं। मुझे बताओ, पॉजिटिव टर्म या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? मुझे बताओ। इज इट क्लियर? कोई परेशानी है यहां तक? मुझे बताइए। सही है? समझ में आ रहा है? अब आ जाओ जरा यहां पर 10,000 C0, मुझे ये बताइए कि NC0 कितना होता है? 1 होता है ना, तो 10,000 C0 कितना हो जाएगा? 1। 1 का पावर कुछ भी कितना होता है, और किसी भी पावर, किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। सही है? तो सारा क्या आ गया तुम्हारा? 1 1 1। अब ये 10,000 C1 है, तो इसको ऐसे समझिए कि भाई NC1 कितना होता है तुम्हारा? N होता है। NC1 कितना होता है? N होता है। तो 10,000 C1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10,000। 1 का पावर कुछ भी तो प्यारे बच्चों 1 ही होगा, लेकिन 0.1 का पावर 1 कितना होगा? ये 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। सही है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। नहीं। अब इधर का जितना है ये सब, इसको मैं बोल सकता हूं कि प्लस ऑल पॉजिटिव टर्म्स, बोल सकता हूं, प्लस यहां बोल दूंगा मैं पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव क्या हो जाएगी हमारी? बाकी की और भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, वो क्या हो जाएंगी? सारी एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ठीक है? अब देखो जरा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो आपका क्या आ गया? 1 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया तुम्हारा? 1000 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और प्लस का क्या? प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यू प्लस होनी है इसमें, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको इससे आपने प्लस किया तो कितना आया? 1001 प्लस मैनी पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो 1.1 का पावर 10,000 जो है, ये इसकी जो वैल्यू है 1001 से और ज्यादा है। क्या है? 1001 से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू आ रही है 1001 से ज्यादा है, तो क्या 1000 से ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर जो आया है वो क्या आया है? 1.1 का पावर 10,000
इज ग्रेटर देन कितना 1000। समझ में आया कुछ? 1001 से अगर ज्यादा है तो 1000 से तो ज्यादा होगा ही, सीधी सी बात है। बताइए कोई परेशानी है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजा आया? नोट करिए फटाक से, फिर आगे के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। चलिए जी, आप जरा ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई कितना? 64। किससे डिविजिबल है ये? 64 से डिविजिबल है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन वैसे तो आप चाहो तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हो जाता है, बट ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है आपकी जिंदगी से हटा दिया गया है, पता ही नहीं है कि क्या है। ठीक है जी, साइंस में नहीं है मेरे भाई, मैथ 11th में ही था ये, 11th में ही था ये, साइंस में। ठीक है, देखिए जरा इसे आप कैसे करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, देखिए समझेंगे। चले जाइए, आपको जो बोला गया है 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई कितना? 64। तो ध्यान से देखिए जरा, इसे आप कैसे करेंगे सॉल्व। ये जो 9 का पावर n प्लस 1 जो लिखा गया है, क्या मैं इसे 1 प्लस 8 का पावर n प्लस 1 लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस? रैंडमली मैंने ले लिया 9 पावर n प्लस 1। वैसे ये क्यों लिया है? क्योंकि ये यहाँ दिया हुआ था। अगर यहाँ बोलेगा कि 7 का पावर n प्लस 1 तो आप क्या करोगे? 7 को लिखोगे और 1 प्लस 6 लिख लोगे। समझ में आया? अब हम ये लिख सकते हैं, तो क्या ये बाइनोमियल थ्योरम बन गया कि नहीं बन गया? एक्सपेंशन करूं तो देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, NC 0, n क्या है यहाँ पर? n है आपका n प्लस 1, 1 का पावर कितना? n प्लस 1 माइनस 0 n प्लस 1 ही आएगा, और 8 का पावर कितना? 0 प्लस n प्लस 1 C1, 1 का पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। क्यों? n प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, n बचेगा सिंपल। 8 का पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस आगे चलेंगे तो n प्लस 1 C2, 1 का पावर कितना? n माइनस 1 हो जाएगा। कैसे? n प्लस 1 माइनस 2 n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। अच्छा जी, ऐसे ही आगे अगर देखते हो आप, n प्लस 1 C3, 1 का पावर कितना? n माइनस 2, और 8 का कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। डॉट 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 इसलिए कर रहा हूं मैं इसके बाद, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या चाहिए था अभी पता चलेगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले तो। ये हो गया तुम्हारे पास 9 का पावर n प्लस 1, ये 0 कितना हो जाता है? 1, 1 का पावर कुछ भी कितना? 1, और 8 का पावर 0 कितना? 1 ही होगा। सही है यहां तक? n प्लस 1 C1 कितना आ जाएगा तुम्हारा? सिंपल n प्लस 1 आ जाएगा। 1 का पावर कुछ भी कितना होता है? 1 ही होता है, और 8 का पावर 1 8 हो जाएगा। सही है। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो आपको मिल गया है वो क्या मिल गया है, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का क्यूब भी है, इसमें भी 8 का स्क्वायर होगा। आगे 8 का पावर 4 आएगा, उसमें भी 8 स्क्वायर होगा। 8 का पावर 5 होगा, उसमें भी 8 स्क्वायर होगा। तो मतलब 8 स्क्वायर होता कितना है? 64। तो क्या मैं जितने भी आगे के टर्म आ रहे हैं उसमें 64 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? ले सकता हूं ना मैं। 64 प्लस यहां लिख दो, इसमें लिख दो ब्रैकेट में अदर टर्म्स, या फिर अदर वैल्यूज लिख सकते हो आप। इसमें क्या लिख सकते हो? बाकी की वैल्यू। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है इन्हें सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई तो वैल्यू आ रही होगी, बट वो सारी वैल्यू क्या हो रही है आपकी? 64 से मल्टीप्लाई हो रही होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों मल्टीप्लाई हो रही है? 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ सकता है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इज इट क्लियर? कोई परेशानी है? नहीं है। आइए जरा आगे। तो 9 का पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 8n प्लस कितना? 8 प्लस 64, ब्रैकेट में क्या डाल दोगे? अदर वैल्यू। बाकी की बहुत सारी तुम्हारी वैल्यू आ रही है इसमें। अब देखो जरा, 9 का पावर n प्लस 1, ये 8n प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 64, ब्रैकेट में कितनी? अदर वैल्यू। हाँ जी, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? 64 से।
आप जैसे 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिख सकते हो। आपने लिख दिया 8 को, क्या लिख दिया, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। तो क्या आप ये कह सकते हो कि 2 से 8 डिविजिबल है कि नहीं, कह सकते हो कि नहीं? क्योंकि ये किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहा है 8 तो क्या हो सकता है, वो सेम नंबर से डिवाइड भी हो सकता है, राइट? तो क्या लिखेंगे यहां पर कि दिस नंबर 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। किससे डिविजिबल हुआ तुम्हारा, 64 से। ये पूरे के मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे को ये डिवाइड कर देगा। समझ में आया? सिंपल है बिल्कुल। कहीं कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। और ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले इसे फटाफट नोट करिए आप। चले बेटे देखिए जरा, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिंपल है वैसे तो बहुत ज्यादा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें। इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं आपको जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की पढ़ाई करी हुई है उसे एक बार दोबारा मैं लिखना चाहता हूं। हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है वो क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं इसको ना यहां कराता हूं। देखिए आपने ये किया है, क्या किया है, a प्लस बी होल का पावर n जो है वो क्या है तुम्हारा, nc0, a का पावर n माइनस 0, b का पावर कितना 0। सिमिलरली nc1, a पावर n माइनस 1, b का पावर 1 प्लस nc2, a का पावर n माइनस 2, b पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस डॉट 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 ncn, a का पावर n माइनस n और b का पावर कितना हो जाएगा n। ये तुम्हारा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन था बहुत बड़ा सा, यही था ना, ये आपने सीखा हुआ है। अब इसको, इस पूरे चीज को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। ठीक है जी, देखिए जरा, इस पूरी चीज को आप जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कुछ। आप इसे लिख सकते हो समेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे, समेशन ऑफ आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और कहां तक जा रही है, n तक। ठीक है, अच्छा जी, a का पावर जो आ रहा है वो आ रहा है n माइनस आर। a का पावर क्या आ रहा है आपका, n माइनस आर। और जो b का पावर है वो क्या आ रहा है, r आ रहा है। b का पावर कितना आ रहा है तुम्हारा, आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब समेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि समेशन लग गया है मतलब वो जुड़ता हुआ चला जाएगा। क्या चला जाएगा, वो जुड़ता हुआ चला जाएगा, ऐड होता हुआ चला जाएगा। और एनसीआर भी आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एनसीआर। क्या लिखना होगा आपको, एनसीआर। अब जैसे जैसे देखो, जीरो डालोगे आपने, अगर जीरो डाला इसमें तो जीरो डालने पर क्या आएगा, तुम्हारा पहला टर्म आएगा। क्या आएगा देखो, एनसीआर तुम पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसी जीरो, ए का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 0 और b का पावर कितना हो जाएगा 0। प्लस प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ समेशन लगा हुआ है। अब r की वैल्यू आपने 0 डाली, अब क्या डालोगे आप, 1 डालोगे। तो 1 डालोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 2 डालोगे तो ये वाला जाएगा, 3 डालोगे तो ये वाला जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा एक्सपेंशन है इसको जनरली आप ऐसे लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या लिख सकते हो, a प्लस बी होल का पावर जो n है उसे आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। इज इट क्लियर? आया समझ में कि ये जो पूरा एक्सपेंशन है इसे आप जनरल फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई परेशानी है? अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, करें इस क्वेश्चन को। देखिए जी, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। या तो आप इसे सॉल्व करके ये ले आओ, क्योंकि इसे सॉल्व करके ये लाना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसको सॉल्व करो। क्या है तुम्हारे पास, 4 पावर n है ना, 4 पावर n को मैं 1 प्लस 3 का पावर n लिख सकता हूं, मुझे बताओ, कैन आई राइट दिस? अब आपने जनरल एक्सपेंशन में क्या पढ़ा है कि अगर a प्लस बी होल का पावर n है तो आप इसे लिख सकते हो समेशन ऑफ r से, r 0 से लेकर n तक जाएगा। ठीक है जी, a का पावर कितना हो जाएगा n माइनस r और b का पावर कितना हो जाएगा r, और साथ में क्या आ जाएगा NCR। ये पढ़ा है ना आपने, तो ये पढ़ा हुआ है। आ जाओ इसे अप्लाई करते हैं यहां पर। समेशन ऑफ r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जाएगी। a कितना है तुम्हारा, 1 है। a कितना है, 1। तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस r हो जाएगा। और b कितना है तुम्हारा, 3। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, r, और साथ में मैं क्या लगा दूंगा, NCR, ये लगा दूंगा। तो जब मैंने ये लगाया तो समेशन ऑफ r की वैल्यू 0 से लेकर n तक गई,
1 का पावर कुछ भी क्या होता है, 1 ही होता है। 1 इंटू 3 पावर आर कितना हो जाएगा, 3 पावर आर, और साथ में क्या आ जाएगा, NCr। तो क्या आपका 4 का पावर n इज इक्वल टू इतना आ गया जितना प्रूफर ने बोला था? समझ में आ गया? अब थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट आपने क्या यूज किया, आपने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, ये कहां से आया, ये मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि ये जो एक्सपेंशन पूरा है उसे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, और समझाया भी है कि समेशन का मतलब क्या होता है, सम, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। आर की वैल्यू 0 डालोगे ये आएगा, 1 डालोगे ये आएगा, 2 3 4 ऐसे एन तक डालोगे तो ये आएगा। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए? क्या एक एक चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है आपको? कहीं भी कोई चीज रटने जैसा तो नहीं आ रहा है? सही है, नोट करिए, आगे चलेंगे। कुछ देर पहले ही किया है ना ऐसा क्वेश्चन, नहीं किया? देखो ये कुछ ऐसा ही होगा, बट ये है कि थोड़ा इसमें आपको टेंशन हो रहा है, तो हल्का सा मैं कराता हूं, देखो उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। बोला है a पावर n माइनस b पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b, या फिर ये बोला गया है कि प्रूव दैट a माइनस b इज द फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n। सही है? अच्छा, तो यहां मुझे एक बात बताइए, जो ये a पावर n है इसे मैं a माइनस b प्लस b होल का पावर n लिख सकता हूं क्या? माइनस b से प्लस b कट गया, बचेगा क्या, a। सही है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अब ये तुमको ट्राइनोमियल जैसा दिख रहा है क्या ये? बट हम इसे बाइनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इसे? बाइनोमियल। कैसे बाइनोमियल बनाओगे भाई? ये जो ये वाली जो चीज है इसे आप क्या मान लोगे, a मान लोगे, और ये जो चीज है इसे आप क्या मान लोगे, b, है ना। a का मतलब समझ में आ गया ना, a जो है तुम्हारा a माइनस b है। तो अब इसे आप बाइनोमियल से एक्सपेंशन करना शुरू कर दो। करो भाई, बाइनोमियल से एक्सपेंशन शुरू करो। क्या हो जाएगा, NC0 कितना, NC a पावर n माइनस 0, a क्या है तुम्हारा, a माइनस b है, प्लस कितना, b पावर 0। ऐसे ही NC1 a माइनस b होल पावर कितना ले लोगे आप, n माइनस 1 ले लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अच्छा एक चीज देखिए इसमें ना आपको थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आप क्या चेंज करिए, आप जो है ना इसको b मान लीजिए और इसको a मान लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? एक्चुअली होगा क्या, देखो जरा ध्यान से देखो, यहां जो तुम्हारा हो रहा है a माइनस बी होल का पावर कितना आ रहा है, n आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, a माइनस बी होल का पावर n माइनस 1 आ रहा है। तो a माइनस बी बाहर निकालना मुश्किल रहेगा आपके लिए। क्या होगा, मुश्किल होगा। अच्छा मुझे बताओ 1 प्लस 3 का पावर n है या फिर 3 प्लस 1 का पावर n है, कोई परेशानी है दोनों से? सेम ही बात है ना, राइट। तो मैं इसको अपने हिसाब से इसलिए चेंज करना चाह रहा हूं, चेंज करने का जो मेरा मकसद है वो ये है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसे मैं कुछ ऐसा लिख दूं, b प्लस a माइनस बी होल का पावर n, तो कोई परेशानी होगी आपको, बताना जरा मुझे। नहीं होगी? तो नहीं होगी तो देखो क्या हो जाएगा, NC0 a की जगह पे क्या हो जाएगा, b पावर n माइनस 0, और a माइनस बी होल का पावर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलिए, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, NC1, NC कितना 1, b पावर कितना n माइनस 1, और a माइनस बी होल का पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना आ रहा है तुम्हारा, NC2, b का पावर कितना n माइनस 2, और a माइनस बी का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मुझे बताइए जरा, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? अब इसके बाद क्या करोगे आप, NC0 कितना होता है 1, b पावर ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा, b पावर n आ जाएगा। यहाँ देखो a माइनस बी आ रहा है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ क्या, बताइए जरा, a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैंने a माइनस बी कॉमन लिया तो बाकी में और क्या आएंगे, पॉजिटिव बहुत सारी वैल्यू आएंगी। सही है, अब देखिए इधर क्या था तुम्हारा, a पावर n था, ये b पावर n प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में, इज इक्वल टू कितना, a माइनस बी ब्रैकेट में कितनी, पॉजिटिव बहुत सारी वैल्यूज,
सही है। तो ये पूरा जो है a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या a माइनस बी का फैक्टर ही तो हुआ। जैसे सिंपल देखो 10 जो है वो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो क्या 2 10 का फैक्टर हो सकता है और 5 भी 10 का फैक्टर हो सकता है। तो अगर a माइनस बी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या है, a माइनस बी का फैक्टर है। तो यहाँ पर आप क्या मेंशन कर देंगे, लिख देंगे कि a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ कितना, a पावर n माइनस b पावर n। इज इट क्लियर, समझ में आया। ठीक है, आपको यहाँ थोड़ा ये ध्यान देना था कि भाई a माइनस बी को आप पहले ना रख के बाद में रखेंगे, क्यों, क्योंकि आप कॉमन नहीं ले पाते उसमें। सही है जी, नोट करिए इसे, फिर उसके बाद बाकी के आगे क्वेश्चनों को ट्राई करिए फटाफट।